इंडियन डिफेंस और प्राइवेटाइजेशन का रोल। देखिए दोस्तों, आज के हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं इंडिया के डिफेंस स्ट्रेटेजी और प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेट जो कंपनीज है, बिलियनियर्स है इंडिया के, उनका क्या योगदान है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंडिया के जितने भी जो बड़े से लेके छोटे तक जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं, वो सारे गवर्नमेंट ओन्ड जो है डिफेंस कंपनियों के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं। उन्हीं के द्वारा जो है टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है और उन्हीं के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। और प्राइवेटाइजेशन का जो रोल है वो बहुत ही थोड़ा है। आइए इस टॉपिक पे थोड़ा सा अब समझने की कोशिश करते हैं। हम इस टॉपिक पर आगे बढ़े दोस्तों, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है शेयर और लाइक करना जो है मत भूलिएगा। देखिए दोस्तों, आजकल आए दिन बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स और ख़ास करके जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, उसके ऊपर जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो एंकर्स आते हैं, और अगर आप सोशल नेटवर्किंग के ऊपर भी चले जाते हैं, तो आए दिन कोई ना कोई बंदा ये ज़रूर कमेंट कर देता है कि भारत को अगर डिफेंस के अंदर अगर सुपर पावर बनना है, तो भारत की जो प्राइवेट कंपनीज़ है, उसको जो है ये प्रोजेक्ट देने पड़ेंगे। उनसे जो डिफेंस के जो मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस प्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। और उसके लिए एक ये तर्क दिया जाता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है, जैसे कि डीआरडीओ है, एचएएल है, या और दूसरी जो कंपनीज है, वो जो है अपना काम जो है सही टाइम पर नहीं करती है। और प्रोडक्ट कई बार डेवलप होने के बाद, टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद में भी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो ढीले पड़ जाते हैं। और फिर एक ये तर्क दिया जाता है, जनरली ये कहा जाता है कि डीआरडीओ या जो एचएएल है या उनकी जैसी और जो दूसरी कंपनियां हैं, वो जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं, उन टेक्नोलॉजी को इन प्राइवेट कंपनीज को जो है ट्रांसफर कर देना चाहिए और उनसे जो है प्रोडक्शन करवाना चाहिए, और वो जो है प्रोडक्शन जो है टाइम पर करेंगे, और इससे जो है भारत का जो डिफेंस का जो सेक्टर है काफी तेजी से ग्रो करेगा। और इन सब जगह पर दोस्तों एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि भारत को जो अपनी जो टेक्नोलॉजी है, जो कि एचएएल या डीआरडीओ जैसी कंपनीज ने डेवलप की है, उन टेक्नोलॉजी को इन प्राइवेट जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को सौंप देनी चाहिए, और फिर जो है वो अपने, क्योंकि उनके पास पैसा है और रिसोर्स हैं, और वो जो है टाइम के ऊपर जो है प्रोडक्शन करवा पाएंगे, और उसके अंदर जो है आगे उस प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को और फर्दर जो है डेवलप कर पाएंगे। और क्वेश्चन दोस्तों यही उठता है, भारत के आप बताइए कौन-सा ऐसा बिलियनियर है जिसने अपने पैसे जो हैं, ये एशिया के सबसे रिचेस्ट माने जाते हैं, और आजकल तो जो दुनिया के अंदर जो है टॉप 10 के अंदर इनका नाम आता है। इनमें से कितनों ने अपना खुद का पैसा लगाकर कोई डिफेंस की कंपनी खोली है, और कितना पैसा इन्होंने इनोवेशन में लगाया, कितने इन्होंने भारतीय इंजीनियर्स को जो है इनोवेशन के लिए काम पे लगाया हुआ है, कितना इन्होंने बाहर के जो टॉप के जो इंजीनियर्स हैं उनको पैसा दे लाकर जो है इंडिया में काम दिया है। ये इनमें से कोई भी भारत का जो बिलियनियर है वो पैसा लगाकर इनोवेशन पे खर्च करना नहीं चाहता है। इनको बनी-बनाई टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके अंदर हमारे करोड़ों भारतीयों का पैसा लगा है, और उस टेक्नोलॉजी को ये फ्री में चाहते हैं। और बहुत सारी जगह पर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का स्वरूप क्या है? क्या उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का, क्या जो हमारी जो एचएएल, डीआरडीओ जैसी कंपनीज़ है, क्या उनको पैसा मिल रहा है क्या? क्योंकि टेक्निकली उस पे बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च किए गए हैं, वो भी तो वापस मिलने चाहिए ना। क्योंकि देखिए, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है, उस पे इनोवेशन, रिसर्च, डेवलपमेंट, इन सब पे जब खर्च होता है, तो जब वो प्रोडक्ट बनने के बाद में जब वो बेचती है, तो उससे उसकी जो कॉस्ट होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, वो भी निकलती है। तो क्या भारत को अगर वो जो प्रोडक्ट है, क्या वो सस्ता मिल रहा है? इन सब चीज़ों को कोई भी क्लैरिटी नहीं है, और ये क्लैरिटी जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। दोस्तों, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बजाय और फ्री में टेक्नोलॉजी इन प्राइवेट कंपनीज को देने की बजाय, आप वो वाली अच्छी जो है रूल्स और जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कीजिए जो प्राइवेट कंपनीज जनरली फॉलो करती है। उदाहरण के तौर पर, आपका जो इंजीनियर है और आपका जो प्राइवेट गवर्नमेंट कंपनीज का जो सीईओ है, क्या आप उसको वो पैकेज दे रहे हैं जो उनको प्राइवेट कंपनीज वाले देंगे? अगर नहीं दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले जाकर उसको चेंज कीजिए। जब आप इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को वो वाला सैलरी पैकेज देना स्टार्ट कर देंगे, तब वो 40 घंटे क्या, वो 70 घंटे भी काम करेंगे, और दिन-रात जो है टेक्नोलॉजी को इनोवेशन के अंदर अपनी जो है वो जान लगाकर काम करेंगे।
दोस्तों अगर आप थोड़ी देर के लिए अगर आप इंडियन बिलियनियर्स को देखेंगे और बाहर के जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो बिलियनियर्स हैं, उनको अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाहर के जो बिलियनियर्स हैं वो अपना पैसा लगाकर जो है वो इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं और उनका जो इम्पैक्ट होता है वो वर्ल्ड वाइड पड़ता है। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए स्पेस एक्स का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, टेस्ला, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ज़ूम, गूगल ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं और इनके जो बिलियनियर हैं, जो इन कंपनी के फाउंडर्स हैं, वो सारा जो पैसा कमाते हैं उससे वो नया प्रोडक्ट जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो पहले कभी नहीं आया हो, उस टेक्नोलॉजी को जो है डेवलप करते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उसको फैलाते हैं और उस दोस्तों भारत को जो है वो अपने यस बॉस के कल्चर से दूर आना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो जो है इंडस्ट्रीज हो। एक छोटे से छोटे रैंक के जो एम्प्लॉय होता है उसको भी बोलने का फुल जो है राइट होना चाहिए और एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहाँ पर सब लोग जो है अपनी ओपिनियन को जो फ्रीली जो है फ्लोट कर पाए। दूसरा दोस्तों भारत जो है उसको अपने एक नेशनल लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा और एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज बनानी पड़ेगी जिसमें कि सब लोग जो है कम्युनिकेट कर पाए और सब लोग अच्छी कम्युनिकेशन कर पाए। देखिए क्या होता है अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन नहीं कर पाते तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लैक होता है और जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो आप अपने जो इनपुट है वो अपने सुपीरियर्स को नहीं दे पाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसलिए भारत को जो है ये संस्कृत, हिंदी, लोकल लैंग्वेज इससे दूर हटकर जो है हमें लगता है कि इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज बनानी चाहिए। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत को जो दूसरा काम करना है वो अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है और जो अपनी एजुकेशन है ओवरऑल उसको जो है काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और जो बंदे अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी और जो है सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। देखिए जब आपके पास सोशल सिक्योरिटी होती है तो लोग रिस्क जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों हमको आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।